हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जानवर जो है ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, कितना गंदगी है, कितना वेस्ट मटेरियल है। आप इसमें देख सकते हैं कि ज़्यादातर ये गाय भैंस ही रहते हैं ये सब में। और इसमें क्या होता है कि यदि जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, और ये ज़्यादातर शादियों में से या किसी पार्टीज़ में ये सारी चीज़ें वेस्ट जो है इकट्ठा हो जाता है। तो अब इसका क्या करें, कैसे बचाव करें, ये एक बड़ी बात है। अब यदि यही जानवर ये सारी चीज़ें खाएंगे तो उनके बॉडी में जो है ये सारी चीज़ें कुमुलेट होती जाएगी, और जो पशु दुधारू हैं उनका दूध जब आदमी इंसान यूज करता है तो वही सारी कंटेमिनेशन जो गंदगी है वो बायो एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेट होके व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाएगा। अब बाकी जो ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, इस वेस्ट से आप ये भी देख रहे हैं कि सॉइल कंटेमिनेशन हो रहा है, वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, और यदि हम इसको जलाते हैं तो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन, CO2 इत्यादि ये सारी चीज़ें होंगी। यदि फूड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो उसमें से भी मीथेन गैस, जहरीली गैस, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। यदि हम जलाते हैं तो फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और इसमें जानवर को भी दिक्कत होता है, जानवर की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसके जूनोटिक डिजीज़ मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र जो डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन और सारी चीज़ें जो भी होती हैं, इसका एक ख़तरा बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से। तो इसे हम कैसे रोकें, यह एक बात है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि पार्टीज़ में जो भी वेस्ट जनरेट होता है शादियों में, कैसे इसको रोका जा सकता है। इसमें पहली बात तो ये हम कर सकते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हटा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक में जैसे कि चम्मच, प्लास्टिक के चम्मच है, ग्लास आती हैं जो प्लास्टिक, उसके जगह हम चम्मच की जगह पे हम जो लकड़ी वाली आती है चम्मच, उसको यूज कर सकते हैं। अब बाकी ग्लास के जगह पे, प्लास्टिक ग्लास के जगह पे जो पेपर वाली ग्लास आती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे इन चीज़ों को हटा सकते हैं। पहले भी आपको ध्यान होगा कि पहले पत्तल आता था जो कि सागवान के पत्ते को ऐसे जोड़कर बनाया जाता था, उससे बनाने वाले को रोज़गार का अवसर भी उपलब्ध हो जाता था। अब बाकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी था। लेकिन आज के समय में वैसा नहीं है। लेकिन तब भी शहरों में या जहाँ भी बफर सिस्टम होता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि वो उनकी जो प्लेट आती है तो वो तो मतलब रीयूजेबल है, मतलब बार बार यूज होता है उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पत्तलें जो प्लास्टिक की होती हैं जिनको फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है तो उससे दिक्कत होती है। तो एक पॉइंट ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि खाना जो भी ये चीज़ बना, तो एक हमारे पास एस्टिमेट हो कि इतने लोग आ रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा खाना बना। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो भी फूड मटेरियल बच गया तो उसको हम ये काम कर सकते हैं कि बांट सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। शहरों में तो ऐसे बहुत सारे NGO होते हैं जो कि उस चीज़ के लिए वो बने ही होते हैं कि मतलब जहाँ भी कहीं ऐसा हुआ तो वो सारी खाना को इकट्ठा करके और जहाँ पे लोगों को आवश्यकता है वो ले जाकर वहाँ पे डोनेट कर देते हैं, ऐसा उनका रहता है। अब बाकी जैसे गिफ्ट वगैरह भी देने में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक गिफ्ट है, अब उसमें क्या होता है कि मल्टीपल लेयर से उसको डेकोरेट करके और ये सारी चीज़ें करके सजा के उसको दिया जाता है। तो इसमें ये इस चीज़ को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ भी शादी या विवाह या जो भी कार्यक्रम करना है तो जो वेन्यू सिलेक्शन है, ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाए। जो वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत लोग शहरों में ऐसा करते हैं, उनके पास होती है जैसे जो गेस्ट हाउस वगैरह होता है तो वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका होता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक लाल कलर में और एक हरे कलर में जो डिब्बा होता है, डस्टबिन होता है, तो ऐसे पार्टिकल्स का सेग्रीगेशन भी, मतलब सही सही वेस्ट का सेग्रीगेशन भी सही सही हो जाता है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, इसी के माध्यम से हम जो एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आने वाले गेस्ट हैं, एक पोस्टर के माध्यम से भी हम जागरूकता फैला सकते हैं कि मतलब हम वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे प्रकृति के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ही सही है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि यदि खाना को कहीं फेंक दिया जाता है तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े और ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं,
पेस्ट ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, तो उससे एक मतलब बीमारी फैलने का भी एक अंदेशा रहता है कि बीमारी फैल सकता है यदि उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया। तो दूसरी चीज़, यदि जलाते हैं तो जलाने में भी दिक्कत है कि मीथेन और गैस, ग्रीन हाउस गैस, इन सब चीज़ों के बारे में बात हमने किया ही। सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी के उर्वरक क्षमता में जो है मिट्टी की पैदावार में बहुत बड़ी गिरावट होती है, इसमें उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग यदि धीरे धीरे भी करना शुरू किए तो ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।